श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई आपकी कद्र ना करे तो चुपचाप आप उनसे दूर हो जाओ। खुल जाएंगे सभी रास्ते तो रुक मत, लड़ तो सही, सब हासिल होगा तुझे, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। उस हर बात में राजनीति है जहां दो में से एक को चुनना पड़े। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहे उसे अपना बना लो, क्योंकि सच्चे चाहने वाले बहुत कम मिलते हैं। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, और जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। कि तेरा हर अंदाज अच्छा है सिवाय नजर अंदाज करने के, और दूसरों के चरित्र पर शक करने से पहले एक बार ईमानदारी से खुद के चरित्र पर भी झांक लेना चाहिए। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना कि अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। प्रेम व मौत में बस यही एक समानता है, ना वो उम्र देखती है, ना वक्त और ना ही जगह। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, कोई अगर गिर भी जाए तो झुककर उठा लेने चाहिए। जरूरी नहीं कि इंसान प्यार की मूरत हो, सुंदर व बेहतर खूबसूरत हो। अच्छा इंसान तो वो होता है जो तब आपके साथ हो जब आपको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। कोई कितना ही खास हो, आखिर में बदल ही जाता है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान नहीं पैसों से बनने लगे हैं। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। पाना और खोना तो किस्मत की बात है, मगर एक दूसरे को चाहते रहना ये तो अपने हाथों की ही बात है। अकड़ तो सब में होती है, मगर झुकता वही है जिसमें रिश्तों की फिक्र होती है। खुशियां पराई होती है, सब में बांट दी जाती है। दर्द अपने होते हैं, इसलिए दिल में ही रहते हैं। आप बस खुद से खुश रहना सीखो, लोग तो रूठते ही रहेंगे। आजकल अपने ही अपनों को अपना नहीं समझते, तो कर्म करने के बाद फल की इच्छा नहीं रखता, उसकी मदद तो भगवान भी स्वयं करते हैं। जुबान कड़वी, दिल साफ है, कौन कब बदलता है उसका सारा हिसाब है उस ईश्वर के पास है। आप अपनी खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लेना, लेकिन अपना दर्द भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, वो कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता। जो है उससे अधिक पाना चाहता है, जो पा लिया उससे आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन में बदलाव परिवर्तन लाना चाहता है, और यही प्रवृत्ति संसार में उसे महान बनाती है, क्योंकि इसी के चलते संसार में उसका विकास होता है। मनुष्य को जब सफलता मिलती है तो उसी समय जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य एक बात भूल जाता है और यही सोचता है कि मैं किसी के भी समक्ष क्यों झुकूं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण बात भूल जाता है। इस संसार में, इस जीवन में उसने जो भी प्राप्त किया है और झुककर प्राप्त किया है। बालपन में चलना सीखा तो झुकना पड़ा, बड़ों का आशीष लिया तो झुककर, किसान को फसल काटने के लिए झुकना पड़ता है, कुएं से पानी निकालने के लिए भी बाल्टी को झुकना ही पड़ता है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी उनके समक्ष झुकना ही पड़ता है। किसी के सामने झुकने का अर्थ स्वयं का आत्मसम्मान खो देना नहीं होता, उसका अर्थ होता है विनम्र। हम मनुष्य हैं और आकाश तक पहुंचने के लिए हमें किसी कृष्ण कहते हैं कि
कि जब कोई बस आप जितना कदर ना करे उतना ही तो चुपचाप आप जब लोग उनसे आपको दूर केवल हो जाओ। जरूरत पड़ने पर ही याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि लोग दीपक तभी प्रयोग करते हैं जब अंधकार अधिक हो जाता है। उस समय उन लोगों को स्वार्थी मानकर व्याकुल कभी मत होना, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित होइए। भाग्यवान समझिए खुद को कि किसी की आवश्यकता पड़ने पर उसे आपकी याद आई कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य है। इस जीवन में किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण ना बदले, बस ये दृष्टि रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जीवन में जब भी हम पर संकट आता है तो उस वक्त हमारे पास दो ही मार्ग होता है। पहला मार्ग भयभीत हो जाना और दूसरा मार्ग साहस के साथ उसका सामना करना। दोनों का लक्ष्य एक ही है, आत्म सुरक्षा, जीवन रक्षा। किंतु भय को दुर्लभ माना जाता है और साहस को आपका बल माना जाता है। कारण ये है कि भय केवल एक प्रतिक्रिया है और साहस ये एक निश्चय है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।